सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। इसमें भगवान राम का नाम नहीं है। मजदूरों और गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारना है जो भाजपा कर रही है। आज न केवल महात्मा गांधी का नाम मिटाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन गरीब से उसकी रोजी रोटी, उसका काम छीनने का ये एक बहुत बड़ा। राहुल गांधी जी ने कभी आकलन किया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल आज हम उस राजनीति पर बात करने जा रहे हैं जहां नीति नहीं, नाम बड़ा मुद्दा है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत की राजनीति कहती है नाम में सब कुछ रखा है। सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। रेगा का हमने यूनानिमस पास किया था। उसमें सबसे बड़ी अगर योगदान किसी का रहा या जिसकी सोच रही, वो सोनिया जी की रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में फिर हमने इसको हम लेकर गए हैं, घर घर तक, जन जन तक लेकर गए हैं। और आज देश का सबसे सफल कोई कार्यक्रम गरीबों के लिए है तो वो ये है। गरीबों के केवल ये नहीं कि खाते में 10,000 रुपये आप किसी के भेज दो और उसकी गरीबी दूर हो जाए। गरीब को चाहिए काम, और काम एक अधिकार दिया था। एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था ये हमारे यहाँ, हमारे देश में। आज ना केवल महात्मा गांधी का नाम मिटाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन गरीब से उसकी रोजी रोटी, उसका काम छीनने का ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, अन्याय इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है। मनरेगा कानून को खत्म करना इस देश के 12 करोड़ से अधिक मजदूरों और गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारना है जो भाजपा कर रही है। मनरेगा के माध्यम से रोजगार की गारंटी 100 दिन की कांग्रेस पार्टी ने दी थी। पिछले 11 साल से मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जो कल रात के अंधेरे में कानून पारित कर भाजपा ने संसद में की रात के 2:30 बजे। क्या ऐसी जरूरत थी? और अब रोजगार देने की जिम्मेवारी का केवल 60% हिस्सा केंद्र का और 40% प्रांतों का। प्रांतों के पास पैसा है ही नहीं, तो ना रोजगार देंगे, ना प्रांत पैसा दे पाएंगे, ना रोजगार मिलेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी। और आखिर में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? 48% पिछड़े वर्गों के मजदूर हैं, 29% SC समाज से हैं, लगभग 17% आदिवासी समाज से हैं। इन सबको, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों को जो मनरेगा में काम कर अपना आजीविका चलाते हैं, उनकी सब जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। पर असल में दिक्कत ये है कि जो मोदी जी नाम बदलते हैं, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। वो ऊंची दुकान और फीके पकवान होते हैं। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि एक दिन में 18 घंटे काम करने का दावा करने वाले मोदी जी अगर पिछले 11 साल में रोज 18 मिनट भी काम कर रहे होते
तो कांग्रेस की बनाई हुई योजनाओं और स्कीम का नाम बदलने के अलावा कुछ अपना निर्माण भी बताते। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। और सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, उसका सार और भाव भी बदला है। इस पर भी आऊंगी, पर पहले नाम पर ही आ जाती। तो मनरेगा का नाम बदलकर कर दिया है वीबी जी राम जी। अब वो जी राम जी आ जाए, वैसे तो ये जो संघी भाजपाई है ये मुंह में राम भगत में छुरी वाले लोग हैं, पर जी राम जी आ जाए इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी की कैसे टांग तोड़ी गई है। ये जी राम जी का फुल फॉर्म आप सुन लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। सुनिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो हिंदी और अंग्रेजी का ऐसा खतरनाक घालमेल मुझे लगता है केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो। आज संसद में हंगामा है। राम और अन्नपूर्णा के नाम पर संसद में बवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को याद है कि इस देश की योजनाओं, संस्थाओं, स्मारकों पर सबसे गहरी मुहर किस खानदान की है? जरा गिनती कीजिए। जवाहरलाल नेहरू पर 22 संस्थान, 15 योजनाएं, नेहरू स्टेडियम, नेहरू विज्ञान केंद्र और वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसका नाम लेते ही बहस छिड़ जाती है। इंदिरा गांधी के नाम पर 27 योजनाएं, 21 संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती जनाब। राजीव गांधी के नाम पर भी 25 योजनाएं, 55 संस्थान, ग्रामीण विकास आईटी केंद्र, खेल स्टेडियम, विज्ञान पुरस्कार, सब इन्हीं के नाम पर, सब इन्हीं के नाम पर। संजय गांधी कहां पीछे रहने वाले थे जनाब? इनका नाम भी इसमें लिया ही गया है। उनके नाम पर भी सैकड़ों योजनाएं, इनके नाम पर भी, इन्हें भी कहां पीछे छोड़ा गया? लखनऊ में SGPGI, संजय गांधी जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी अस्पताल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 99 संस्थान एक ही परिवार के नाम पर, एक ही वंश के नाम पर। 66 योजनाएं एक ही परिवार, एक ही वंश के नाम पर। सिर्फ एक ही परिवार के नाम पर क्यों? तो सवाल यही है कि जब देश पहले से ही आपके नामों से भरा पड़ा है तो आज नाम बदलने पर इतना दर्द क्यों? क्यों है इतना दर्द? अब आते हैं मनरेगा पर, क्योंकि इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक, जिसके जरिए लोगों को रोजगार दिया जाता था, उनके घरों में चूल्हा जलने का एक जरिया तैयार किया जाता था। अब अगर उनके नाम में बदलाव होता है तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सवाल यही है कि जब राज्यों में महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजनाएं, महात्मा गांधी शिक्षा योजनाएं, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास कार्यक्रम चुपचाप से चलते रहे, चलाए जाते रहे, तब ये आक्रोश कहां था जनाब? और राहुल गांधी जी जब मां अन्नपूर्णा रसोई जिससे एक बड़ा जनसमूह खुद को अटैच करता है, जोड़ता है, उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी रसोई किया गया, तब आपकी आत्मा कहां मौन थी? तब आप कहां सोए थे? कमलनाथ हो या गहलोत, बघेल हो या सिद्धरमैया, जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई, पहला काम यही किया गया। पिछली सरकारों की योजनाएं बंद की गई, नाम बदले गए, उन्हें खत्म किया गया। और बड़ा सवाल तो यह आता है कि दीनदयाल के नाम पर योजनाएं जब चल रही थी तो उन्हें भी खत्म कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, नियुक्तियां रद्द कर दी गई। आज वही कांग्रेस राम नाम से आहत है। यह राम नाम आखिर क्यों? क्योंकि नाम आपका नहीं, इसलिए। सड़कें आपकी जनाब, पुल आपके, अस्पताल आपके, विश्वविद्यालय आपके, यहां तक कि गरीब की थाली में खाना भी आपके नाम का। जनता ने बहुत सहा है, जनता ने बहुत झेला है,
और शायद इसीलिए जनता ने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आप अभी प्रयास कर रहे हैं, जनता जानती है, वरना आज हम भी सुन रहे होते राहुल गांधी रोजगार योजना, राहुल गांधी आवास मिशन, राहुल गांधी स्वास्थ्य अभियान। नहीं, यह सिर्फ राजनीति तो नहीं है, यह वंशवाद का दस्तावेज है। राम नाम से चिढ़, अन्नपूर्णा से खटक, क्या यही राजनीति है? महात्मा गांधी, जिनके नाम पर दशकों तक योजनाएं चलती रहीं, उनका नाम हटाया जा रहा तो हंगामा, और नाम आए तो चुप्पी। अभी जरा राहुल गांधी जी ने कभी आकलन किया है कि मनरेगा कानून जो उन्होंने बनाया था वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था? कोई भी किसी पंचायत के किसी मनरेगा के स्कीम को देख लीजिए, दिखाने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। सारी योजनाएं मनरेगा की जेसीबी से बनती थी, तो ये ठेकेदार आधारित योजना थी, भ्रष्टाचार की योजना थी। और भारत सरकार ने जो उस योजना को खत्म नहीं किया, एक नई योजना लेके आई, और वह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। लेकिन आप ये सब चीज सकारात्मक सोच रखिएगा, तभी नहीं सब दिखाई पड़ेगा। नकारात्मक सोच में कहां से दिखाई पड़ेगा? गांधी जी का भी नाम राहुल जी, देश की स्मृति पहले से ही आपके परिवारों के नाम से बोझिल है। अब जनता पूछ रही है कि क्या राजनीति सिर्फ नामों का खेल है या सच में सेवा का? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।